हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होने वाला है और इसका हम सुपरफास्ट रिवीजन भी लास्ट टाइम पर करवाते हैं वनडे एग्जाम टारगेट पर। और सुपरफास्ट रिवीजन के साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है हम आपको जून से प्रोवाइड कराएंगे। वन लाइनर के फॉर्म में हम सभी बना रहे हैं और एक साथ बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है तो वीडियोस आपको मिलती जाएंगी, कंटिन्यू मिल रही हैं और एकदम से मतलब एक्सीलेंट टाइप की वीडियोस मिल रही हैं। मॉडल पेपर सर कंटिन्यू करवा रहे हैं, सब्जेक्ट को लेकर के डिटेल में चल रहे हैं और हमने साइंस और सोशल साइंस उठा रखा है तो उसे हम डिटेल में इससे बेटर आपको क्लास प्रोवाइड ही नहीं कराई जा सकती। एकदम से फ्री क्लास है, ना कोचिंग है, मतलब ऐसा भी नहीं कि उसमें पैसा लग रहा है, एक भी पैसा नहीं लग रहा है, जीरो बैलेंस फ्री क्लासेस और भी इतना एक्सीलेंट स्टैंडर्ड क्लास आपको चाहे आप कोचिंग करें चाहे पेड कोर्स करें आपको नहीं मिल सकती, इस चीज़ की गारंटी है। तो चलिए आज के यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने साल 2021 में यूएन शांति निर्माण कोष के लिए कितने डॉलर देने की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है $150,000। तो भारत ने इस वर्ष यानी कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग फंड की गतिविधियों और कार्यक्रम में योगदान देने के लिए साल 2021 में $150,000 अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी बताते चलते हैं पीस बिल्डिंग फंड ने अपने 5 साल की रणनीति को आगे बढ़ाया है जिसके लिए वर्ष 2020 से लेकर के 24 के दौरान शांति निर्माण कोष के लिए 1.5 अरब $1.5 बिलियन की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर ये भी बताते चलते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। और थोड़ा सा ये भी बताते चलते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का लक्ष्य मुख्य रूप से देशों को संघर्ष से शांति के कठिन मार्ग पर लाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। अमाउंट इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कितना दिया गया और मेनली अपने देश ने कितना दिया। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में कौन सी भारतीय सर्विस कंपनी विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बनी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है टीसीएस। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। और पहला और दूसरा एसेंट्योर, मन में सवाल उठता है कि पहले और दूसरे नंबर पर कौन है, एसेंट्योर और आईबीएम, इसके बाद इसे तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताते चलते 4 भारतीय आईटी सर्विस कंपनियाँ, टीसीएस तीसरे स्थान पर है, इंफोसिस चौथे पर है, HCL 7वें और विप्रो 9वें स्थान पर। मतलब 4 भारतीय आईटी सर्विस कंपनियों ने विश्व की टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ कौन है, राजेश गोपीनाथन है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1968 को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति दी गई। विकल्प आप सभी के सामने है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है JK शिवन। ये शिवन अलग है तो JK शिवन, इनको धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और ये धनलक्ष्मी बैंक है कहाँ पर, ये केरल में, ध्यान रखिएगा। और चलिए यहाँ पर जान लेते हैं धनलक्ष्मी बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, केरल में, केरल के त्रिशूर में है, त्रिशूर। ठीक है, और धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना कब हुई, 1927। इससे रिलेटेड बस इतना ही जानिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, बहुत खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है, जहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना ही बताया जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा।
बहुत हुआ, एमडी और सीईओ पूछ लिया जाएगा, और फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर, स्थापना कब, इससे रिलेटेड ब्यौरा नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अगला है हाल ही, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में वोटर आईडी कार्ड ई एपिक किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया। वोटर आईडी कार्ड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है चुनाव आयोग। वोटर आईडी कार्ड चुनाव देने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये चुनाव आयोग ही विकल्प सही होगा। तो चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र ई एपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शुरू किया है, जिसे मोबाइल फोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है और डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनील अरोड़ा। कौन है, सुनील अरोड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को। मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए ई एपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक सुरक्षित, देखिए एक सुरक्षित पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म है। तो ये ई एपिक जो है इसे मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर पर एकदम से मतलब रख सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, और पीडीएफ के रूप में इसे प्रिंट निकाल करके लैमिनेट करके भी आप रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपके एक तरीके से कह सकते हैं ना कि ई एपिक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, एपिक तो था ही, ई जुड़ गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, तो बस यही है, आसानी से इसे रख सकते हैं, ढो सकते हैं मोबाइल में रख करके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस, हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, मेघालय ने। ठीक है, आपको यहाँ पर बताते हुए चलते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, तो जिसे कहेंगे बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो ये पुरस्कार कहने का मतलब पूरी संपूर्ण जो चुनावी प्रक्रिया थी, नामांकन से लेकर के पूरी गतिविधियां, उसमें इन्होंने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए इसे दिया है। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय की राजधानी शिलांग, मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है, विकल्प सही हो जाता है कौन सा राज्य, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू होगी। देखिए इसमें चिकित्सा शिक्षा छात्र जो मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और इस बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बताते चलते हैं आपको, राज्य के मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के 18 से 85 वर्ष के मेडिकल स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में मौसम विज्ञान ने किस राज्य में तूफान अध्ययन परीक्षण की स्थापना की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाता है, ओडिशा। तो ओडिशा के बालासोर में, कहाँ पर, ओडिशा के बालासोर में देश का ध्यान रखिएगा, देश का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच, पूरा टेस्ट बेड ये बनने वाला है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य बिजली गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान को कम से कम करना है। आपको मैंने बताया भी है शायद, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में अप्रैल से लेकर के जून तक, अप्रैल से कब तक, जून तक बिजली गिरने के कारण अनेक लोगों की मौत हो जाती है। और ओडिशा में हर साल लगभग 350 से अधिक लोगों की बिजली गिरने से मौत हो जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन है, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए एस्टोनिया। ऑप्शन ए। यहाँ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताने वाले, जो कि इम्पॉर्टेंट तो ही है, साथ में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब इंटरेस्टिंग भी लगेगा। काजा कलास ये सुधार पार्टी की नेता हैं। इन्हें एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और एस्टोनिया इस समय वर्तमान में दुनिया के एकमात्र ऐसा देश बनने वाला है, मतलब बन चुका है, जहाँ पर राष्ट्रपति का नाम क्या है? केस्ट्री काल जुलैद। केस्ट्री काल जुलैद लिख देते नाम, काल जुलैद। ये हैं राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री अभी बनी है कौन? काजा कलास। दोनों यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं वहाँ पर, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो कहने का मतलब एस्टोनिया एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। बात करते हैं एस्टोनिया की राजधानी क्या है? लिख लीजिए, तालिन। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। एस्टोनिया की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आप लोगों ने जान ही लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने कारागार विभाग, महाराष्ट्र का जो कारागार विभाग है, इसने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत कहाँ से की है? पुणे के 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से की है। ठीक है, ये पहल छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य यही है। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं यरवदा जेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यरवदा जेल 150 साल पुरानी है, जहाँ पर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर फांसी यार्ड है, जहाँ पर दी जाती थी फांसी। इसको भी देखने का मौका मिलेगा, जहाँ पर मौत की सज़ा दी जाती थी। ये वह स्थान है जहाँ पर 1899 में पुणे WC रैंड के ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर की हत्या के लिए चापे कर बंधुओं को फांसी दी गई थी। और फांसी यार्ड में अंतिम फांसी नवंबर 2012 को 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब को हुई थी, जिसे जेल परिसर के अंदर ही दफनाया गया था। अंतिम फांसी। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड हुई थी, तो इस परेड में किस राज्य की राम मंदिर झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था? है पुराना लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था, ये भी आपको जानना जरूरी है। अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ये क्या था? विषय था। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं दूसरा पुरस्कार। त्रिपुरा की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में दूसरा पुरस्कार जीता। वहीं उत्तराखंड की झांकी देवभूमि, देवताओं की भूमि विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तीसरे स्थान पर रही। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसकी एक झांकी थी अमर जवान विषय पर थी। अमर जवान विषय पर आधारित सशस्त्र बलों के शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार से ये सम्मानित की गई। ठीक है, इतनी कुछ इंपॉर्टेंट झांकियों के बारे में हमने बताया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की करंट अफेयर की क्लास हो जाती कंप्लीट। करेंगे एक बार सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में भारत ने साल 2021 में UN शांति निर्माण कोष के लिए कितने डॉलर की घोषणा की है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, $150,000। अगला, हाल ही में कौन सी भारतीय सर्विस कंपनी विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल
IT सर्विस ब्रांड बनी? ऑप्शन ए TCS। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्ति दी गई? ऑप्शन ए JK शिवन को। नेक्स्ट है, हाल ही में वोटर ID कार्ड E-एपिक किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन बी चुनाव आयोग। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ऑप्शन बी मेघालय। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन ए एस्टोनिया। हाल ही में किस राज्य ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की राम मंदिर झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो यहाँ पर आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में 143 उपग्रहों को लॉन्च कर इसरो का रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP में कितने % संकुचन का अनुमान लगाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, 8%। नेक्स्ट है, हाल ही में सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, राजेंद्र कुमार भंडारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के विद्यार्थियों द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया जो बैंकों और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात कर सकता है। इसका नाम ऑप्शन बी से हो जाता है, माया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी AR रहमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, 4 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन का रिवीजन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड हुआ था, तो उसमें किस राज्य की राम मंदिर झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था? विकल्प आप सभी के सामने बहुत ही आसान सा है, लेकिन आपको डिटेल में रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। उस राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी को पता है, सभी कमेंट में भर भर के लिख दिया करिए, ठीक है। इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है और तीनों क्लासेस की टाइम टेबल जो है, मतलब वहाँ पर वनडे एग्जाम टारगेट पर और यहाँ पर वनडे एग्जाम्स 2.0 पर सभी क्लास का जो टाइम टेबल है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो समय से आ जाया करिए क्लास में। नेटवर्क बहुत परेशान करते हैं वैसे, लेकिन आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि नेटवर्क वगैरह ना रहे तो वहाँ पर आपको मैसेज भी दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।